भारत को दुनिया का बेहतरीन फाइटर देगा अमेरिका। यूएस सेनेट में भारत के समर्थन में प्रस्ताव। F-35, F-16 जो पाकिस्तान के पास है उससे भी बहुत आगे। भारत के लिए क्यों जरूरी है F-35, ये भी समझ लेते हैं। दरअसल चीन के पास J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट पहले से ही है। ऐसे में भारत को अपनी रक्षा प्रणाली को उन्नत करने की आवश्यकता है। भारत की वायुसेना फिलहाल सुखोई 30 MKI राफेल और MiG-29 जैसे विमानों पर निर्भर है। F-35 जो है ये देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट इन द वर्ल्ड। और आप ये समझ लें कि किसी भी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये जरूरी है। क्या कहा जाए, भारत का डिफेंस बजट जिस तरह आपने बिल्कुल सही फरमाया तकरीबन $80 बिलियन के करीब है और ज़बरदस्त परचेजेस वो कर रहा है दुनिया भर से। क्या अमरीका पाकिस्तान कौम का मुकाबला कोई पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ठीक है, पाकिस्तान एक जिंदा दिल कौम है, पाकिस्तान एक खुददार कौम है। पाकिस्तान को कोई खरीद नहीं सकता, पाकिस्तान से कुछ नहीं खरीद सकता। पाकिस्तान के पास जो भी है वो पाकिस्तान का ही है। I don't think India has the appetite for the F-21. But there is a building consensus slowly and slowly that if we need a fighter aircraft, the best bet is F-35. भारत की जो सरकार है वो अमेरिका से F-35 फाइटर जो जहाज है वो खरीद रही है। मेरी नजर में इससे बेस्ट कोई एयरक्राफ्ट नहीं होगा। F-22 और बार चढ़ के भाई ऑर्डर का मतलब जो है ऑफर दे रहा है तो भाई ले लेना चाहिए इस चीज को भारत के पास, क्योंकि पैसा भी है ना। आगे ट्रम्प सरकार आ गई है, वो तो है ही इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन। मेरी नजर में अब लेना चाहिए ट्रम्प से लेना चाहिए। या बोले अपना सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग कर ले, जितना तैयारी खरीदने खरीद लो। ये सब हमारे पाकिस्तान के सामने नहीं चलेगा। अच्छा। हमारा एक मुसलमान आप 1000 लोगों के लिए काफी है। जो हमारा डॉक्ट्रिन है वो डिफेंस है और वो अगेंस्ट इंडिया है। हमें भारत से ही खतरा है ना, और तो हमें कहीं से ऐसा खतरा नहीं है। मुमकिन है इसराइल किसी ज़माने में हमारे लिए माली खतरा हो, लेकिन अगर इसराइल ने अब हमारे ऊपर कोई काम किया तो फिर उसको पता चल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इंडिया के पास ये आ रहा है और अब पाकिस्तान जो है वो समझता है कि हमें अगर अपने आप को सिक्योर करना है, बिकॉज पाकिस्तान के पास तो कोई चॉइस नहीं है, कैसे हम ये सिक्योर कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं इन केस इंडिया जो है वो अमेरिका से ये जहाज जो है वो ले लेता है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो F-35 है ये बेसिकली जिसे ये एक जॉइंट स्ट्राइक फाइटर भी कहा जाता है, ये इंडिया का जो एरो इंडिया एयर शो हुआ था, एरो इंडिया एयर शो हुआ था इंडिया के अंदर एक, वहाँ पे ये आया था पिछले साल आई थिंक। और तब से लेके ये बात चल रही है कि उस वक्त जो इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने इसके ऊपर बड़ा बात की कि ये एक इंतहाई स्ट्रेटेजिक हमारी जो पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ, हमें उसका ये फ़ायदा होना चाहिए कि ये एक हाई लेवल जो अमेरिकन पार्टनरशिप जो एरो इंडिया एयर शो की हुई उसको हम मटीरियलाइज कर सकें। बिकॉज इंडिया ये समझता है कि जियोपॉलिटिकली जो थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्टली फॉर द इंडियन डिफेंस, और F-35 की जो अपेयरेंस है इस हवाले से मैं समझता हूँ कि वो याद रखें जितना भी इंडिया मिलिट्री हार्डवेयर रिक्वायर करता है दैट इज नॉट जस्ट फॉर चाइना, दैट इज ऑल्सो इंडिया अपनी एयर सुपीरियरिटी ओवर पाकिस्तान भी स्टैब्लिश करना चाहता है। और आपको पता है पाकिस्तान कैन नॉट टॉक टू द अमेरिकन्स ऑन दिस। उसकी वजह यह है दैट द इंडियंस हैव सो मच मनी कि ड्रोन्स अगर लेने हैं, अगले दिन जब ये बात हो रही थी तो अमेरिकी कांग्रेस बोल पड़ी कि हमने ड्रोन नहीं देने, क्वेश्चन पूछें इंडिया से, लेकिन देन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैड टू इंटरवीन डायरेक्टली और उन्होंने कन्विंस किया कांग्रेस को कि हाँ जी आप इस पे परेशान ना हो, लेकिन हम ये देना चाहते हैं ड्रोन्स इनको। एक तो सारी बात है इंडिया का ये जो रशियन सप्लाई वाला मसला है, अमेरिकन्स आर नॉट हैप्पी विद इट एंड देयर इज अ मैसेजिंग जिसे कहते हैं ना कॉन्टिन्यूसली इंडिया की तरफ से होती है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करें, लेकिन एट लार्ज स्केल अमेरिकन्स ये समझते हैं कि पहले इंडिया को अपने फोल्ड के अंदर लेके आए, विन देयर कॉन्फिडेंस, मेक देम योर पार्टनर, ठीक है जी। और उनको उस जब जो टेक्नोलॉजी है वो जिसे कहते हैं नॉन मिलिट्री जो सपोर्ट पहले एक प्रॉपर्ली उनको दो, फिर मिलिट्री सपोर्ट दो एंड देन उनको विन करो।
खुद चल के गए थे अमेरिका के पास कि हमें F-16 दें, और आज भी पाकिस्तान F-16 ही यूज़ कर रहा है। बिल्कुल मैम, जैसे आपने ये क्वेश्चन किया कि हमारे पैसे भी गए और हमें वो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो भी नहीं मिली, तो ऑलरेडी मैम आप पाकिस्तान की जो देख रहे हैं जो माशी कंडीशन और जिस तरह से हालात से मुल्क गुजर रहा है, उससे पहले जो हो चुका है, अगर वो डिमांड किए गए तो हमारे हो सकता है कि रिलेशंस जो पॉलिटिकली रिलेशंस थे हमारे, वो इस हिसाब से स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो हमारे फुलफिल किए गए। बिल्कुल ऐसा ही, हमें गुलाम कौम है, अमेरिका हम पे मुसल्लत है, लेकिन इंडिया गुलाम नहीं है। वो अमेरिका को आंखें दिखाता है और हमें अमेरिका आंखें दिखाता है। एग्जैक्टली मैम, ये स्टेटमेंट तो बहुत कॉमन सुनी होगी कि जो भी कोई हुक्मरान आता है वो ये स्टेटमेंट लाजमी कहता है कि हम गुलाम हैं अमेरिका के, क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है। ये कड़वा सच जो हमें मानना पड़ेगा कि 100 साल तक वो हमारे बरसगीर में आए, उन्होंने हुकूमत की और हम लोग उस वक्त ये काम ही करते थे, उनके नौकर ही थे। नमस्कार दोस्तों, क्या अमेरिका ने भारत की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का ऑफर दिया है? ये सवाल इसलिए भी उठने शुरू हो गए क्योंकि अमेरिका की प्रमुख फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन के CEO जिम टाइकरे ने 18 जुलाई को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद पता चला था कि लॉकहीड मार्टिन भारत में डिफेंस इंडस्ट्री को परवाज देने के लिए काम कर रही है। इस मुलाकात के दौरान लॉकहीड मार्टिन ने F-22 लड़ाकू विमान, सिकोसी नौसेना हेलीकॉप्टर और कंधे पर रखकर दागी जाने वाली एंटी आर्मर हथियार जैवलिन को भारत में बनाने के लिए बड़े प्रस्ताव दिए हैं। जैसे ये न्यूज़ सामने आई तब से पाकिस्तान में तो इसके ऊपर हड़कंप मच गया, क्योंकि लॉकहीड मार्टिन के CEO की प्रधानमंत्री से उस वक्त मुलाकात हुई थी जब ऐसी खबरें थी कि राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी फाइटर जेट कंपनी डॉल्सन एल्यूड यानी कि MRFA पर भारत की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर बात नहीं मिली थी। तो दोस्तों, जैसे ही F-35 की जब से न्यूज आने लगी है तब से पाकिस्तान में इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातें होने लगी, क्योंकि पाकिस्तान और चीन कभी भी नहीं चाहेंगे कि भारत के पास इस तरीके की और भी बड़े हथियार हो जाए। क्योंकि भारत अगर पनडुब्बी की बात करें, जल सेना की बात करें, तो उसमें लगातार तेजी से आगे की ओर बढ़ा। लगातार आपने देखा होगा कि इस साल लगभग 2 से 3 जो पनडुब्बी है वो भारत के नेवी में शामिल हुए हैं, और उसके बाद अब जो फाइटर जेट हैं वो अब शामिल हो रहे हैं। और उसके बाद अमेरिका की 5वीं पीढ़ी की सबसे ताकतवर F-35 जो फाइटर जेट है, अगर वो भारत में आ जाती है तो इससे सबसे ज़्यादा परेशान पाकिस्तान और चीन होने वाला है। और ये चिंता जो है वो इन दोनों देशों में दिखाई भी दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये इस न्यूज़ के ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि इनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा दबाव है कि भारत को ये नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि अगर ये भारत को मिल गया तो फिर चीन और जो पाकिस्तान है दोनों के लिए चिंताएं जो है वो ये बढ़ाती है। तो दोस्तों, बस आज वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।